सरकार ने जो प्याज खरीदा है 2026 में, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण 26 अगस्त के बाद की अपडेट। किसान साथियों, सरकार प्याज क्यों खरीदती है? सरकार ने जो 24 अगस्त को जो कांदा एक्सप्रेस ट्रेन चालू करी है, उसके अंदर की भी रिपोर्ट है इस वीडियो के अंदर, और नए नासिक प्याज की भी जानकारी की इस वीडियो के अंदर आप सभी को मिलने वाली है। तो प्याज एक्सप्रेस ट्रेन चालू होने से क्या प्याज के दाम गिरेंगे? किसान भाइयों, प्याज सरकार के पास कितना रखा है, ऐसे ही जानकारी आप सभी को इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। विशेषकर इस वीडियो को सिर्फ प्याज किसान भाई ही देखें, और जिन किसान भाइयों को रुचि रहती है कि प्याज से संबंधित जानकारी आए, या जिन लोगों ने नासिक प्याज को लगा रखा है, वो किसान भाई इस वीडियो को देखें। बाकी अन्य किसान भाई दूर रहे, क्योंकि कोई आपके काम की चीज़ नहीं है। किसान भाइयों, जय श्री राम। मैं हूँ कृष्णा पाटीदार चिरोला से, और अपना किसान यूट्यूब चैनल में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं कि सरकार के पास प्याज कितना रखा है। क्या प्याज जो अभी सरकार ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र के नासिक से जो दिल्ली गुवाहाटी में जो प्याज निर्यात करने की जो अभी खबरें चल रही हैं, आप सभी ने देख ली होगी, जिससे क्या प्याज के दाम गिरेंगे, ऐसी छोटी से छोटी जानकारी इस वीडियो के अंदर आप सभी को मिलने वाली है। किसान साथियों, सबसे पहले आप सभी को एक सजेशन दे देता हूं, जो भी निर्णय लें अपने विवेक से लें। किसान भाइयों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या सरकार के पास जो प्याज है, इससे प्याज के दाम गिरेंगे? तो किसान भाइयों, मेरा जहां तक सजेशन है, हर वर्ष जरूर सरकार गिरा सकती है भाव, लेकिन इस वर्ष मुझे तो उम्मीद कम लग रही है। अब आप कहेंगे कि भैया ऐसा क्यों? तो सरकार हर वर्ष, आज से पिछले कई वर्षों में अगर आप देखेंगे तो लगभग सरकार यूं मान के चलिए 6 लाख मेट्रिक टन या 7 लाख मेट्रिक टन, 8 लाख मेट्रिक टन के करीब करीब तक प्याज की खरीदी करती है। लेकिन इस वर्ष 2025-26 में क्या हुआ? तो किसान भाइयों, सरकार ने जो प्याज खरीदा, सबसे पहले तो कीमत बढ़ाई, 3 या 4 बार कीमतें बढ़ाई, 2475 रुपये तक भी कीमतें बढ़ी, लेकिन उसके बाद भी सरकार को प्याज बहुत कम मिला। अभी वर्तमान समय में फिर प्याज की बढ़ोतरी हुई, जो NCCF आपने जिन नाम सुना ही होगा, जो सरकारी खरीदी होती है, लेकिन फिर भी सरकार को प्याज बहुत कम मात्रा में हाथ लगा। लेकिन उसके बाद भी सरकार को जो प्याज मिला, वो भी कहीं ना कहीं बहुत खराब या लो कंडीशन वाला प्याज मिला, जिससे कि किसान साथियों, अभी जो सरकार ने जो 24 अगस्त को जो महाराष्ट्र के नासिक से जो दिल्ली गुवाहाटी पर जो प्याज निर्यात हो रहा था ट्रेन के माध्यम से, जिसमें प्याज सरकार ले जा करके बड़े शहरों में प्याज को निर्यात कर रही थी, जिससे भाव कंट्रोल में रहे और आम जनता को प्याज वाजिब दाम में मिल सके। किसान साथियों, सरकार प्याज खरीदती क्यों है? सरकार के प्याज खरीदने का मकसद होता है कि जब मार्केट में प्याज का लेवल या हाई लेवल का भाव हो जाता है, तो आम जनता को वाजिब कीमतों पर प्याज खाने को मिल सके। लेकिन वो किसान का नहीं सोचते, चाहे वर्तमान सरकार हो या पिछली गई सरकार, सभी का बोल रहा हूं मैं, किसी एक पार्टी का नहीं बोल रहा हूं। वो सिर्फ आम जनता का ही सोचती है, किसानों का कोई भला नहीं सोचता। अभी वर्तमान में आपने देख लिया होगा कि अभी पिछले 2-3 सालों से खाद के लिए कितने परेशान हो रहे हैं, लेकिन सरकार ने कभी ऐसी कोई खाद एक्सप्रेस ट्रेन चालू ही नहीं करी। काश ऐसी सुविधा भी चालू हो जाए। आपकी क्या राय है, कमेंट से करके जरूर बताइएगा। किसान साथियों, अब हम बात कर रहे थे कि इस वर्ष सरकार के पास जो हर वर्ष 7-8 लाख मेट्रिक टन जो प्याज खरीदती है, लेकिन इस वर्ष सरकार के पास कितना प्याज है? तो किसान भाइयों, सरकार के पास मात्र 1 लाख मेट्रिक टन ही प्याज की खरीदी हुई है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, अगर किसी भाई को जानकारी हो फिर कमेंट से करके बोल दे भैया आप गलत बता रहे हो, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 1 लाख मेट्रिक टन ही प्याज की खरीदी हुई है। जहां एक एवरेज 7 लाख मेट्रिक टन की खरीदी करते हैं, वहां से 6 लाख मेट्रिक टन कम प्याज सरकार के लिए खरीदी हुई है, जिससे एक कारण तो यह हो चुका है कि भाव में बढ़ोतरी होगी। अब किसान साथियों, अब सरकार के पास जो महाराष्ट्र से के नासिक से जो प्याज दिल्ली गुवाहाटी या बड़े शहरों में प्याज निर्यात हो रहा था, लेकिन आज जो सूचना प्राप्त हो रही है 26 अगस्त की, उसके अंदर बहुत ही चौंकाने वाली खबर आप सभी के बीच में लेकर के आया हूं, जिसके अंदर सरकार जो 1 लाख मेट्रिक टन सरकार के पास जो प्याज था, किसान भाइयों, उसके अंदर भी काफी अधिक प्याज खराब हो चुका है। जहां 8.5 लाख जो टन, सॉरी 8.5 लाख प्याज टन जो जा रहा था, उसके मुकाबले मात्र 1 लाख
क्विंटल जो प्याज है वही जा रहा है, और उसमें भी बहुत अधिक मात्रा में खराब हो चुका है। जिससे कि कुल मिलाकर बात एक सीधी सादी भाषा में आपको समझाऊं तो प्याज जो सरकार ने 1 लाख मीट्रिक टन खरीदा था उसके अंदर भी काफ़ी अधिक प्याज खराब हो चुका है। और जो सरकार बड़े बड़े शहरों में जो उसको प्याज बेचने के लिए ले जा रही थी उसको कहीं ना कहीं निरस्त कर दिया है। तो ये आपके लिए बेहद खुशखबरी है। अब किसान साथियों, क्या प्याज 50 रुपये जाएगा? तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात आती है प्याज किसान के ऊपर। अगर किसान भाई कहीं ना कहीं अभी पिछले कुछ दिनों आप देखा होगा कि अभी 34 से 40 रुपए का जो बाजार हुआ था 35 से 40 का, उसके दूसरे दिन ही किसान भाइयों ने आवकें इतनी कर दी जहां इंदौर मंडी की 1 लाख कट्टों की आवकें हो चुकी थी। तो ये तो आपको सबसे बड़ा दुख रहेगा। आप आवक को जो रहेगी उसको समान रखिएगा। बिल्कुल भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि सरकार किसी भी तरीके से प्याज के जो भाव हैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकती अब, क्योंकि विदेश भी एक्सपोर्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप अपने यहाँ ही सिर्फ प्याज खा रहे हैं, विदेश भी एक्सपोर्ट हो रहा है, उसके अंदर भी बढ़ोतरी हो सकती है। और अपने यहाँ भी खाने वाले की जो कमी थी वो भी पूरी नहीं हो सकती है सरकार से, क्योंकि सरकार के पास ही प्याज नहीं है। तो आप अपना जो मंडी ले जाने का जो कहीं ना कहीं तरीका है उसको थोड़ा सुधारिए। किसान भाइयों, अभी कल या परसों एक किसान भाई 150 से 175 कट्टे लेकर के आया, तो उसका कीमत कम मिली। अब वो किसान भाई ने बताया ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसने 2 लाख छोटे छोटे अलग करे, दोबारा मंडी में लगाया, तो वही प्याज उसका दोबारा अच्छे रेट में बिका। तो मेरा आपसे ये इस वीडियो के अंदर सजेशन रहेगा कि आप छोटी छोटी क्वांटिटी में प्याज ले जाए। अगर आपके पास 100 कट्टे हैं तो अभी प्याज 50 ले जाए, और 8-10 दिन के बाद 50 फिर ले जाए। तो उससे क्या है कि मार्केट में ज़्यादा आवकें नहीं बढ़ेगी और प्याज समान रूप से भाव जो है चलता रहेगा। अब किसान साथियों, बात कर लेते हैं कि इसके बावजूद भी अगर सरकार ने नए प्याज आ गए तो किसान भाइयों, जहां तक अपनी जानकारी इकट्ठा कर रखी है, जो कल की बारिश हुई थी 25 अगस्त की, उसके अंदर जो बारिश हुई राजस्थान के अलवर में, जिससे कि किसान भाइयों प्याज 1-2 तस्वीरें आई है जिसके अंदर बताया गया है कि प्याज जो है नासिक प्याज लगाया तो खराब हो गया। तो मैं उस 1 तस्वीर या 2 तस्वीर को बिल्कुल भी कल्पना नहीं करूँगा। हाँ, माना कि थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ता है, लेकिन इतना विशेष भी प्याज खराब नहीं हुआ है। और सरकार अगर कंट्रोल करेगी भी तो मुश्किल से 15 दिन कंट्रोल कर सकती है, लेकिन सरकार का एक उद्देश्य लगभग 15-20 दिन 25 दिन सरकार प्याज को कंट्रोल रखना चाहती थी, जिससे कि आने वाले दिनों में जब नासिक प्याज पक जाएगा तो कहीं ना कहीं मंडियों में आने से भाव वापस कंट्रोल में रहेंगे। इसलिए सरकार का ये उद्देश्य था। और सरकार प्याज इसीलिए खरीदती है कि कहीं ना कहीं भाव अगर बढ़े तो हम थोड़े से कुछ महीने, 15 दिन, 2 दिन, महीने प्याज को कंट्रोल में रख सके, ताकि नया प्याज फिर मंडी में आ जाए और आम जनता को परेशानी ना हो। तो किसान साथियों, नया नासिक प्याज आने में लगभग अभी 2 महीने तो मान के चलिए ही, 60 दिन तो करीब करीब चलिए ही सही, क्योंकि कुछ किसानों ने लगभग 5 या 10% किसानों ने ही प्याज जो लगाया था वो अधिक मात्रा में नहीं लगा चुका है। अब जो लग रहा है वो 3 महीने 3.5 महीने करीब करीब प्याज आएगा। तो यूँ मान के चलिए 60 या 70 दिन तो प्याज नया मंडी में जो अधिक मात्रा में नहीं आ सकता। हाँ, फिर आपको बता दूं, फिर आप बोलेंगे भैया हमारे चालू हो गया, तो लगभग थोड़ा बहुत प्याज आ सकता है, लेकिन जो बाजार को कंट्रोल कर सके इतना प्याज अभी 2 महीने 2.5 महीने तो करीब करीब नहीं आने वाला। उसके बाद ही फिर नया प्याज नासिक आ सकता है। तो किसान साथियों, ये थी प्याज की एक्सपोर्ट जानकारी। आप से अनुरोध रहेगा कि आप प्याज थोड़े थोड़े मात्रा में मंडियों में ले जाए, जिससे कि आवकें सीमित रहेगी, तो भाव आपको उम्मीद है कहीं ना कहीं 50 से ऊपर भी मिलने की संभावना है। बड़े बड़े शहरों में 50 से 65 रुपये तक का प्याज का बाजार देखने को मिला है। जो थोक व्यापारी रहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब किसान साथियों, आपसे इस वीडियो के अंदर आपको मेरी जानकारी पसंद आई या नहीं, मुझे कमेंट से करके जरूर बताइएगा। और क्या सरकार को एक खाद एक्सप्रेस ट्रेन चालू करना चाहिए, इसकी भी जानकारी मुझे अवश्य दीजिएगा, कमेंट से करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ में आप सभी को कृष्णा पाटीदार का जय सियाराम। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक किसानों तक शेयर करिएगा, और आपसे उम्मीद रहेगी कि आप मेरे वीडियो पर आए हैं तो लाइक करके अवश्य जाएंगे।